सिखाया, चलाया, उठाया, बचाया, सिखाना प्रभु के हम शुक्र करते हैं। दोस्तों, आज मैं बच्चन पीछे अभी पहले एक बेसन देना चाहता हूँ गाना, वो भी हारमोनिका में दूंगा क्योंकि ये इसका एक स्टोरी है, बहुत बड़ा स्टोरी है। स्टोरी ऐसा है, तो हमारे चेयरमैन जी उनके द्वारा ही मुझे ये इसका शौक हुआ बजाने का। वो तो आते थे घर में, ध्वनि में थे, आके वो बजा रहे थे पी 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 पी। क्या ये क्या बजा रहे उलन? कि वो उलन मैं बजाऊंगा तो उसमें कोरोना था नहीं, उसमें ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम था नहीं, मैं भी ले लेता था बजा रहा, ठीक है। आप कुछ समझ में आता ही था मेरे को। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि जैसे जैसे फिर दुनिया के गाना, दुनियादारी, पापा लोग का इंग्लिश सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, वो उस समय 90s का हिट गाना वगैरह, इंग्लिश भी हो हिंदी भी हो, वो सब मैं सीखता था, ठीक है। और सीख के बजाता था और फिर मैं कॉलेज भी जाता था, ले जाता बजाता था, ठीक है। और मैं अकेला था बजाने वाला कॉलेज में, पूरा पढ़ा कॉलेज में। तो ऐसे करके दोस्तों मैंने दुनिया और क्या बोलते हैं इसको बजा के लोग वाह करते थे, अट्रैक्ट होते थे, अलग बात है, ठीक है। इस तरह की चीज होती थी उस समय। मैं परमेश्वर में नहीं था। अब जब परमेश्वर में आ गया हूँ तो ये चीज मेरे को जस्ट एक इसी महीना मेरे प्रभु ने बात किया मेरे से, दिमाग दूसरा वो मैं बताता था, मैं बजा सकता हूँ प्रभु के क्या बोलते हैं स्तुति के लिए मैं बजाऊंगा। तो ये सोच के मैंने स्टार्ट किया, सीखा, और फिर दोबारा वो ट्यून आ गया, वो आ गया, फिर गाना भी बजाना सीखा मैंने। फिर कल मैंने हमारे चर्च में इवनिंग में सर्विस में मैंने बजाया गॉड इज गुड ऑल द टाइम, लाइक मांगपा हो ही मांगपा लिया है। तो अच्छा लगा बजा के प्रभु की महिमा के लिए। तो आज मैं गाना बजाना चाहूँगा प्रभु की महिमा के लिए। आज आप सुनिएगा गाना, मैं भी इसका बोल अभी नहीं बोलूँगा, लास्ट में आप समझ जाएंगे गाना का बोल सुन के।
ये महिमा हो इस गाने के द्वारा। आज तो गाना को बोल सब समझ गए होंगे। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो आप सब करिए, प्रार्थना करिए। पिता परमेश्वर, आज हमें प्रभु आपके सामने हम आज नतमस्तक होकर आते पिता। आज प्रार्थना करते पिता, आपने हमने जो कुछ प्रार्थना में आपसे मांगी है, आज जिस मन से आप यहाँ हमारे भाई बहनों आए हैं पिता परमेश्वर, आप उनसे बात कीजिएगा पिता परमेश्वर। उनके मन में जो है पिता परमेश्वर, जो आराधना जो अरमान है वो पूरा कीजिएगा पिता परमेश्वर। आपकी आशीष, आपकी स्तुति, आपकी वंदना हम करते रहेंगे पिता। आपकी उस उपस्थिति में चलाए पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक आपकी पवित्र आत्मा हमारे साथ हमें चलाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत गालियां दुनियादारी, बहुत हो गया दुनियादारी दोस्तों। कितने साल और जियोगे, कितने साल और जिएंगे हम लोग इस दुनिया में, कोई नहीं कह सकता। कल क्या होगा, एक सेकंड के बाद क्या होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता दोस्तों। और इस दुनिया में देखें तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो लोग एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उस पर जाते हैं, दादा 1000 रुपये दे दो, वो बोले क्यों दूं? आपने उसके पास किया क्योंकि आपको लगा उसे पैसा मिलेगा, आप तो वहाँ गए वो आपको कर देगा। लेकिन दोस्तों इस संसार में हम देखते हैं कि ऐसे अच्छा आदमी या प्योर परफेक्ट जो हम बोल सके हाँ ये आदमी परफेक्ट है, इस तरह का दोस्तों आज हम लोगों ने या हम लोगों को नहीं मिलेगा। परफेक्ट आदमी को है नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आज का वचन पढ़ूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज के वचन के लिए लूका 23 चैप्टर 39 से 48 तक पढ़ेंगे। 43 वहां लटकाए गए राजद्रोही में से एक ने प्रभु यीशु पर अपशब्दों की बौछार करते हुए कहा, अरे क्या तुम प्रभु नहीं हो? स्वयं अपने आप को बचाओ और हमको भी। किंतु दूसरे राजद्रोही ने झपटते हुए उसे कहा, क्या तुझे परमेश्वर का थोड़ा भी भय नहीं है? तुझे भी तो वही दंड दिया जा रहा है। हमारे लिए तो दंड यह दंड सही ही है, क्योंकि हमें वही मिल रहा है जो हमारे बुरे कामों के लिए सही है, किंतु इन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तब प्रभु यीशु की ओर देखकर उसने विनती की, आदरणीय यीशु, अपने राज्य में मुझ पर दया कीजिएगा। प्रभु यीशु ने उसे आश्वासन दिया, मैं तुम पर यह सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, आज तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार खड़े हो दोबारा, एक बार हालेलुया खड़े होकर बोलेंगे सब, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइए, क्योंकि ब्रेक लेना पड़ेगा ना। 2 घंटा हो गया आपको, 1 से 2, अब 3 से 4 2 घंटा करना पड़ेगा, क्योंकि देर होगा तो और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मैं आगे पकड़ जाऊंगा, ठीक है? थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ब्रेक भी होगा, इंटरमिशन भी होगा, क्योंकि टाइम दौड़ रहा है, हमें टाइम को पकड़ना है। तो यहाँ पे देखा कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं है दुनिया में। बाइबल क्या कहती है कि शास्त्र कहता है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और रोमन्स 3:23 क्या बोलता है? क्योंकि सभी ने पाप किए हैं, सभी परमेश्वर की महिमा से रहित है। सुना वचन है। क्या सोचिए उस चोर के बारे में जो क्रूस पर, जैसा हमने पढ़ा लूक का 23 का 32 से 33 में, प्रभु यीशु मसीह के लास्ट मरने से पहले, मरने प्राय उस समय में इस दुनिया में दोस्तों में देखा कि ऐसे परमेश्वर ने उनको ऐसे
पापी या ऐसे राजद्रोही या ऐसे अधर्मी लोगों के साथ में लास्ट मोमेंट तक जो बहुत मैस आदमी थे, तो ये ठीक नहीं है, ऐसा है उस टाइप का आदमी, उन लोगों के साथ में प्रभु ने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को रखा। और उस जो राजद्रोही था, एक क्या बोला था, अगर प्रभु हो तो अपने को बचाओ, हमें ही बचाओ, क्या टोंट मारा था, ताना कस रहा था, अगरम बगरम दू अद्दा बोल बोल के माथा खराब करा था दोस्तों। सोचिए दोस्तों, उस समय आदमी मरने वाला था, वो आदमी चोर मरने वाला आदमी, फिर भी मरने से पहले भी उसका दिमाग, उसका दिल में क्या हुआ होगा, कितना कठोरता, कितना कट्टरता होगा उसमें। मरने वाला आदमी दोस्तों मरेगा ही मरेगा, लटक चुका है, मरना है, फिर भी वो छाड़े मार रहा है। कहती है वो छाड़े मार रहा है, किसका बोछार? आप शब्दों का इंसल्ट कर रहा है प्रभु का, प्रभु इस वजह इंसल्ट कर रहा है वो। दोस्तों मरने वाले हम लोग, मरने के लिए हम लोग यही संसार में आए हैं। ठीक है, बच्चे जवान बूढ़े होते हैं, अब शब्द बोलते हैं, अब शब्द का कोई मोल नहीं होता है। जब मैं सोचता मेरी जिंदगी में शुरू से लेकर सुबह शाम, सुबह जब कॉलेज जाता हूँ, कैसे शब्द निकलता मेरे मुंह में, बाप अभी सोचता मैं, सॉरी, उस एलिफेंट, डॉग, हाँ, कैट, रैट, सब निकलता है मेरा। सुबह से मैं निकल गया, मेरे दोस्तों मिलकर हम लोग उसी में हायर करते हैं, उसी में हमारा हायर होता है। फिर लास्ट में जब कॉलेज खत्म होता है, लास्ट में मस्ती उसी करके सब जाने से पहले फिर उसी बात से फिर हाय हाय हाय। अब शब्द दोस्तों, अब शब्द मरने वाले हैं, चोर मरने वाला है, उसको पता नहीं है, लेकिन मुझे अब शब्द निकल रहा है दोस्तों। हम हमारे मसीह में दोस्तों हम लोग देखते हैं, हम बहुत ऐसे स्थानों में बहुत ऐसे शब्द बोलते हैं, उसको उपयोग करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मरने वाले दोस्तों, बाइबल क्या कहती है, थोड़े देखते हैं, मैथ्यू का 15 चैप्टर 18 से देखते हैं कि जो मनुष्य के मुंह से बाहर आता है वह उसके मन से निकलता है, यही उसको अपवित्र करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, दुराचार, चोरी, झूठ और निंदा जैसी सभी बुराइयां मन से ही आती है, ये ही है जिनसे कोई अपवित्र बनता है। बुरे विचार, दुराचार, अचार, बोछार, छमाछार, दोस्तों हमें सोचना है, हमारे मुंह में ऐसा तो गन बन बैठ गया है, हम लोग फटाफट मारते रहते हैं, किसको, उसको मारा, इसको मारा, सब्जी को दिया, उसको दिया। दोस्तों ये जो दुराचार है, जो है ये हमें अपवित्र करता है दोस्तों, हम उससे अपवित्र होते हैं। और बाइबल कहती है तुम्हारा मुंह से कोई अनुचित शब्द नहीं निकलना चाहिए, बल्कि लोगों के विकास के लिए जिसकी अपेक्षा है ऐसी उत्तम बात ही निकलनी चाहिए, ताकि जो सुने उनका उससे भला हो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुखी मत करते रहो, क्योंकि परमेश्वर की संपत्ति के रूप में तुम पर छुटकारे के दिन के लिए आत्मा के साथ मुहर लगा दिया गया है। हालेलुया, आत्मा के साथ मुहर लगा देगा दोस्तों, ये मत भूलिए। समूची कड़वाहट, झुंझलाहट, क्रोध, चीख चिल्लाहट, निंदा को तुम अपने भीतर से हर तरह की बुराई के साथ बाहर निकाल फेंको। परस्पर एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणावान बनो, तथा आपस में एक दूसरे के अपराधों को वैसे ही क्षमा करो जैसे मसीह के द्वारा तुमको परमेश्वर ने क्षमा किया है। हालेलुया। साम कहता है, Psalm 41, 1-3, यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा दीजिए, मेरे होठों के द्वार की चौकसी कीजिए। दोस्तों हमें हमारे क्रिश्चियन लाइफ में, हमारा मसीह जिंदगी में हमें बहुत ही केयरफुल होना है। हमारे मुंह, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे दुराचार, हमारे आचार विचार, उस पर हमें कंट्रोल करना है।
और हम देखते हैं कि जैसे क्रूज पर चलाया गया था, क्रूज का जो सजा होती है वो कैसे होता है, क्रूज बनाया जाता है, उस पर आपको ऐसे वो कील, दो कील एक पकड़ा जाता है, आपको लेटा दिया जाता है, आप उस कील को पकड़ते हो और आप हाथ बांधते हैं और आपको उठा दिया जाता है। ऐसे होता है कि क्रूज का सजा ऐसे ऐसे रहते हैं क्रूज सजा। पहले कील ठोक देते हैं, कील ठोकने के बाद आपको बोलते हैं आप सोइए, सोने के बाद आप वो लोहा पकड़ते 6 फीट 7 फीट का लोहा पकड़ के ऐसे खड़े आप खड़ा करते और आपको वो होता है क्रूज की सजा। होता है क्या? नहीं होता ना। क्रूज की सजा आपके हाथ के बीच में कील ठोक दिया जाएगा दोस्तों, आपको ऐसे लटाया नहीं जाएगा, ये मस्ती वाला वो सजा नहीं है, आपको कील ठोक दिया जाएगी हाथ में। कहीं चोट खरगोश लगता है ना दोस्तों, कैसा हमारा आत्मा सिर उठता है, चिल्ला उठता है, चोट लगी। और जब हाथ में जब ठोका जाता है दोस्तों, ऐसा ठोकेगा दोनों हाथ पांव के बीच में, और आपको पूरा शरीर ऐसा हो जाएगा, पूरा भारीपन आपका पूरा यहाँ आ जाएगा, छाती में, छाती से पूरा आपका यहाँ पूरा फेफड़े में पड़ जाएगा, हाथ करके आ जाएगा, और आपको ऐसा घुटन महसूस होगा, आप मरते भी नहीं मरेंगे उस समय। ऐसे सजा है क्रूस का सजा, सबसे खतरनाक, सबसे बद से बदतर वाली सजा क्रूस का सजा होता है दोस्तों। उस समय जो दिया जाता था प्रभु, जो जब थे प्रभु यीशु मसीह रोमन सरकार के अंदर में, वो और उस समय जब आप जीने की कोशिश करते हो, तब आप अपने टांग जो आपका टांग से फोल्ड किया गया है, उसमें जब कील ठोक दिया गया है, उसको आप दर्द को सहन करते, अनुभूति करते हुए आप ऐसे उठती है ऐसे, और हवा का थोड़ा सा हवा अंदर खींचते हो, और उसके साथ ही आपको जीना होता है। और इस चोर को, वो क्रूस पे था, मारने वाला था, उठ के थोड़ा हवा लेता, सांस लेता, ऊपर से तुम चोर, तू प्रभु है, तो वही बोलने के लिए तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने ये नहीं किया, तू वो नहीं किया, उसको प्रभु यीशु मसीह को चोर गाली दे रहा है, लांछन लगा रहा है, बौछार मार रहा है गाली, मारने वाला चोर। और एक ही तरीका है आपका थोड़ा देर बचने के लिए, मारने से पहले आपको ऐसे ही हवा लेना है और ऐसे आना है नीचे। फिर उससे पहले जब आपको चाबुक मारा जाएगा, जब मारा जाएगा, तब उस समय आपका 2-3 लीटर तो खून ऐसे निकल जाता है। और ज़्यादातर यहाँ पे जो जैसे बोला गया है, आदमी लोग दम घुटने से मर जाते हैं, क्योंकि फिर बाद में लोग उठ नहीं पाते, उनकी पूरी शक्ति छीन हो जाती है, खत्म हो जाता है, फिर लोग उठ नहीं पाते, फिर उनका आत्मा निकल जाता है। तो ये है क्रूस की सजा। क्रूस में जो टांग ले जाता है वो ऐसे मरता है, दम घुट जाता है उनका। दोस्तों फिर भी वो जो प्रभु यीशु मसीह को लांछने लगा रहा है, गाली मार रहा है, बौछार से बौछार निकाल रहा है। और आजकल हम देखते हैं जैसे बहुत लोग बदला, प्रतिशोध, प्रतिकार, उससे मुझे बदला लेना है, उसने मुझे ऐसे बोला, मैं तो उसको ऐसे करूंगा, मैं उसे ऐसे बोलूंगा, उसने मुझे क्यों बोला, मैं उसको बोलूंगा। दोस्तों ये चीज हमारा क्या बोलते हैं, हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है, फिर हमारा आत्मरक्षा, क्योंकि उसने मुझे बोला, मैं उसको बोलूंगा, या उसने मुझे मारा, मैं उसको मारूंगा। इस तरह का एक सोच आ जाता है दोस्तों, बदला, वो प्रतिशोध लेना है मुझे। बहुत ही हमारे क्रिश्चियन समाज में भी, हमारे मसीही समाज में भी हम देखते हैं इस तरह की चीजें हमारे आसपास, हमारे एनवायरमेंट भी है। मैथ्यू 12 का 36-37 क्या बोलती है, तुम पर मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं, हर एक व्यक्ति न्याय दिवस पर अपने निराधार शब्दों का हिसाब देगा।
क्योंकि अपने शब्दों के द्वारा ही तुम निर्दोष या दंडित घोषित किए जाओगे। जजमेंट होगा मरने के बाद, मरेंगे, जजमेंट होगा। बाइबल कहती है आपका निराधार शब्दों धराधार जो मारते ना वो अलग क्या वो मैंने बोला उन शब्दों का रेड कैट मैट डॉग व्हाटएवर एलिफेंट व्हाटएवर आप लोग बोलते हो, जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग गुस्से में बोल लेते हैं या फिर बिना सोच समझ के बोल लेते हैं, उस तरह के शब्दों का दोस्तों अगर हमारा शब्द निराधार है, गेट रेडी, प्रिपेयर योरसेल्फ। वहां पे निराधार धराधार शब्दों का आपको हिसाब देना, हमें हिसाब देना है। इसीलिए दोस्तों मैं आजकल ज्यादा क्यों बोलता हूँ, जो मेरे को परमेश्वर दिखाया सब लाइन खड़े हुए हैं पूरा मेरे चेकन के के पीछे पूरा सीसीपुर लाइन में खड़ा है। बता कौन कितना सीसीपुर है, पूरा दुनिया खड़ा है क्या, पूरा लाइन में। एक बैठा है आपका टेबल लेके, एक एंजल वो बुक ऑफ लाइफ लेके बैठा है दोस्तों, एक सामने खड़ा है और लोग आ रहे हैं, खड़ा होगा शायद पढ़ रहे होंगे वो लोग, ये ऐसा है वो ऐसा है। और जो दूसरा एंजल है वो उसका पीठ ठीक से उसको चाबुक से पिटाई कर रहा है। तुमने ऐसा बोला, तेरे को मैंने बताया था ना, तेरे पास में सिखाया था ना, तू ऐसे बोला था, ठीक है। और वो ऐसे कर रहा, ठीक है, वो उसको दिखाई दिया मेरे को पूरा मेरे सपने में। और तुमको बोला था ना चोरी नहीं करना, तुमको बोला था ना खराब बात नहीं बोलना, तुमको बोला था ना उसको नफरत नहीं करना। दोस्तों हमें बहुत ही सावधान होना है। हम मसीह जिंदगी हमारा ऐसी जिंदगी नहीं है वो चलो तुमने प्रभु जान लिया, बाकी तुमने पिया खाया पिया जो किया मस्ती किया, आप खराब शराब बोला चलता है, प्रभु माफ कर देगा। नो 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 नॉट एट ऑल, प्रभु उसका हिसाब देगा। प्रभु जो आपने परमेश्वर को जानने के बाद भी जो आपने जो ये सब किए हैं, जो हमने पढ़ा अभी, जो भी बुरे दुराचार विचार व्हाटएवर जो भी आपने किए, जो हमने किए हैं, हमें उसका हिसाब देना होगा। मैं सोचता हूँ अगर मेरा उस समय अगर मैंने ये जान नहीं लिया होता, अगर मैं ये बोलता रहता, अगर मैं ऐसे ही इंसान होता तो मेरा क्या होता। मुझे यहाँ मालूम पड़ गया पढ़ के प्रभु वचन जब आप पढ़ते हो ना, बात करता है आपसे, ओ मैं ऐसा पापी इंसान था, मैंने भी ऐसे किया था, प्रभु मुझे माफ करो। प्रभु उस समय आता मन में, प्रभु मुझे माफ करो, मैंने भी ऐसे किया, प्रभु मुझे माफ करो, मैंने उस भाई को गलत बोला, प्रभु मुझे माफ करो, उस बहन को गलत बोला, प्रभु मुझे माफ करो। दोस्त हमें लग माफी मांगना है, फटाफट माफी का देर नहीं करना है। मैं बड़ा दूं, मैं माफी क्यों मांगू? नहीं, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूं, मैं इसलिए माफी मांगू क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूं, संतान हूं। हाँ, जीभ एक लपट है, आग है, यह बुराई का एक पूरा संसार है। ये जीभ हमारे देह के अंगों में एक ऐसा अंग है जो समूचे देह को भ्रष्ट कर डालता है और हमारे समूचे जीवन चक्र में ही आग लगा देता है। ये जीभ नरक की आग है, आग से धड़कती है, रहती है। तो बाइबल कहते हैं दोस्तों, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 6, ये जीभ नरक की आग से धधकती रहती है, धक 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 धक। इसलिए हमें बहुत ही केयरफुल होना है। हमारे यहाँ से अंदर से क्या निकलता है और मैं यहाँ से क्या बोलता हूँ, वो आप दोस्तों वो एक नर्क है। इंसान में नर्क कहाँ पे? आपका जीभ, वो नर्क की आग से धधकती है। सोच समझ के बोलेगा जो बोलना है, नहीं तो आपको जो भी आपको बोला आप ले नहीं सकते दोबारा, आपको उसका हिसाब देना होगा। दंड निर्दोष या दंडित घोषित किए जाओगे आपके शब्दों के अनुसार। और जो बैठे हुए हैं ना एंजल्स,
तब वो मरेगा। इसीलिए दोस्त आज हमें सुधरना है, आज हमें जो कुछ बोला हमें वो चीज को छोड़ देना है। प्रभु मैं ऐसे पाप कैसे कर सकता हूँ, परमेश्वर मैंने ऐसे क्यों बोला, मुझे माफ करो, मैं अपने भाई बहन को मैंने दुख पहुंचाया, हमें माफी मांगना है। और हम ये देखते हैं फर्क, दो चोरों में फर्क, एक था वो जिसने बहुत छाले मारी, गोलियां चलाया धन 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 प्रभु यीशु मसीह पर, और एक ने क्या बोला, दूसरा चोर ने क्या बोला। लूका 23 अध्याय 40-41। किंतु दूसरे राजद्रोही ने डपटते हुए उसे कहा, क्या तुझे परमेश्वर का थोड़ा भी भय नहीं है? तुझे भी तो वही दंड दिया जा रहा है, हमारे लिए तो ये दंड सही ही है, क्योंकि हमें वही मिल रहा है जो हमारे बुरे कामों के लिए सही है, किंतु इन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। जब कभी तो मैं सोचता हूँ चोर के बारे में, सेकंड वाला उसे ये जो बोला, मैं भी अगर इस जगह होता ना, इसकी जगह में भी ये बोलता, क्या बकवास कर रहा है, तू मरने वाला है और तू मर ही रहा है अभी, और तू ऐसे बात बोल रहा है, तेरे को बुद्धि है कि नहीं, अक्ल है कि नहीं? और हम तो चोर हैं, हम यहाँ दौड़ते हैं, वो हमारे पीछे पड़ते हैं, हम यहाँ दौड़ते वहां दौड़ते हैं, और हम पकड़े गए, हमें चोर किया, हमने दुराचार किया, हमने व्यभिचार किया, हमने हम बुराई से भरते थे, इसे हमें पकड़ा गया, हमें चढ़ाई गया क्रूस पर, लेकिन इसे तो कुछ किया ही नहीं, तो चुपचाप बैठ। हम ऐसे बोलते चुप, ऐसे बोलते हम लोग, जस्ट शट अप। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखें सिर्फ दूसरा चोर का जो ये इसका गंभीरता था, ये सेकंड वाला चोर, ये इसको इसका आइडिया था, इसने दौड़ते दौड़ते जब शायद प्रभु यीशु मसीह वचन बांट रहे थे उस समय 5,000 के बीच में, वो लोग चोरी करके दौड़ रहे थे, तब पुलिस में ये रोमन लोग पीछे पड़े थे, पकड़ रहे थे उस समय, तो ये दौड़ते दौड़ते वहाँ छुप गया, शायद भीड़ छिपा होगा, और ऐसे क्या बोलते हैं वचन सुनने के लोग ऐसे खड़े हो गए, ऐसा सुना होगा अपने बचाने के लिए। तो उस समय उसका थोड़ा शायद नॉलेज था कि प्रभु ये प्रभु है, ये ऐसे अच्छे वचन बोलते हैं, लोगों को चंगाई करते हैं, लोगों को मुर्दों को उठाते हैं, जिलाते हैं, उन्हें सुना होगा, पर वचन सुना होगा हमेशा सचमुच। इसलिए उस चोर का पूरा जो अंडरस्टैंडिंग था पूरा क्लियर था इस सेकंड वाला चोर का। और बाइबल कहती है उस चोर ने अपना जो क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग था वो प्रभु के साथ मिला लिया था, वो पूरा भीतर से अंतर्मन से समझ गया था कि ये और कोई नहीं प्रभु ही है। जो लूका 23 का पद में, तो यहाँ देखते चोर का जो मानुस्पर्शी एकदम मार्मिक, एकदम हृदय को तोड़ देने वाला या हृदय में घुस जाने वाला प्रार्थना चोर ने जो किया था, यीशु जब तू अपने राज में आए तो मुझे याद रखना, जीसस रिमेंबर मी व्हेन यू कम इनटू योर किंगडम। प्रभु यीशु मुझे याद रखना जब आप अपने राज में आए। दोस्तों परमेश्वर सबसे पहले हमें क्या करना है, परमेश्वर से राज और तुमसे जो धर्म भावना वह चाहता है उसकी चिंता करो। मैथ्यू 6:33 में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है दोस्तों, परमेश्वर का राज और तुमसे जो धर्म भावना वह चाहता है उसकी चिंता करो। हमें उसकी चिंता करना है दोस्तों। भाई ऐसा ना हो हम यहाँ आपने बहुत अच्छे समझे, बहुत गाना गाता हो, बहुत चलाता हो, बहुत एक परमेश्वर बोलता हो, कहीं लास्ट में ऊपर जाके चाबुक खाने वाला वो ना बन जाओ। जो मैंने देखा है दोस्तों, अगर वो सच है तो हमें कुछ ना कुछ है हम लोगों में, हमें माफी मांगना है। मुझ में भी कमी है, प्रभु ने मुझे दिखाया है तो इसलिए मेरे भी कमी है। मुझे मैं जीभ को भी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मेरे आंख को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मेरे हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। बाइबल क्या कहती है, अगर एक आंख नर्क में रहता उस आंख को निकाल फेंक दो, अगर एक हाथ आपको नर्क में रहता उस हाथ को काट के फेंक दो। ये बाइबल की थ्योरी है दोस्तों। बाइबल का स्टैंडर्ड पाप पाप है। जो भी आत्मा पाप करेगी वो मरेगा।
नहीं तो हमें वहाँ जाके जो मैंने देखा, और प्रभु जब को वचन दे रहा है आजकल, मैं वचन तो पढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसे वचन जो मिल रहा है जो कनेक्शन का वचन है। सैमुअल ऐसे बोलो, अपने लोगों को ऐसे बोलो, उनको ठीक करो, उनको करेक्ट करो, वो ठीक नहीं है। दोस्तों मैं नहीं जानता मैं ठीक हूँ कि नहीं, लेकिन प्रभु मुझे वही वचन दे रहा है, प्रभु मुझे वही वो दिखा रहा है कि ये ऐसे करो, नहीं सबको मार पीटेगा, जब मार खाने ले रेडी हो जाओ। दोस्तों मुझे इसीलिए बताया, मैं केवल इस जगह में नहीं दोस्तों, मैं हर संडे या हर दिन मैं घूम के प्रभु का बच्चा मैं इसलिए बोला था कि प्रभु जो मैं दिखाया उससे मैं बोलूं, ताकि जो लोग नर के रास्ते में जा रहे हैं वो थोड़ा सुधर के वो लोग अपने आप को प्रभु में दोबारा आए, लौट किया जाए, दोबारा कम बैक करें। करते हैं ये 9 शब्द की प्रार्थना, जीसस प्लीज रिमेंबर मी व्हेन यू कम इनटू योर किंगडम। दोस्तों 9 शब्द की प्रार्थना, ये इतना आध्यात्मिक प्रार्थना नहीं है, ये इतना आपका क्या बोलते हैं थियोलॉजिकल MTH या BTH या डॉक्टर डिग्री करके ये प्राप्त हासिल नहीं किया उस चोर ने। दोस्तों ये इतना महान स्टेटमेंट नहीं, थियोलॉजिकल स्टेटमेंट भी नहीं है दोस्तों। ये उस चोर का एक थोड़ा सा विश्वास में उसे जो प्रार्थना की, बाइबल कहती है उस चोर का ये पहला और अंतिम प्रार्थना था उसका। प्रभु मुझे याद करना, जीसस प्लीज रिमेंबर मी, मुझे याद करना प्रभु। दोस्तों यहाँ जोड़ के देखते हैं प्रार्थना, हम दोस्तों क्या कह सकते दोस्तों, प्रभु मुझे याद करना। सुबह उठते ही कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं लाल डाले हैं, प्रभु कहाँ गया, प्रभु तो गायब। लेकिन संडे में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोस्तों प्रभु नहीं जानता है कि आपका कंडीशन, शैतान भी जानता है कंडीशन। दोस्तों शैतान बोलता है कि ये तो ऐसे ही है, हम लोग ऐसे ही है दोस्तों, ऐसे ही है, ऐसे ही मर जाने वाले हैं हम लोग। जो याकूब जब उठा था और वो प्रार्थना करता था अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चों को प्रभु बचा के रखना, बुराई से बचाना, कहीं लोग दारू न पिए, कहीं शराब न पिए, कहीं मत वाले पर ना बन जाए, कहीं लड़की के पीछे दौड़े ना हो जाए, कहीं लड़का के पीछे दौड़ने वाला ना हो जाए, कहीं ये ना करे, कहीं वो ना करे। याकूब भी प्रार्थना करता था दोस्तों अपने परिवार के लिए। और यही इतना बड़ी आशा दोस्तों हमारा, प्रभु मुझे स्मरण करना, मुझे याद करना प्रभु। तो चोर ने प्रार्थना किया दोस्तों, ये तो प्रभु इस मसीह ने क्या बोला, प्रभु इस मसीह ने तो जान लिया, समझ लिया, इसका मन ठीक है, समझा। और प्रभु इस मसीह ने उसको जैसे था, ईश्वर ने उससे कहा, मैं तुझसे सत्य कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दोस्तों इतिहासकार और पुरातत्ववेदी जो आर्कियोलॉजिस्ट, ओके, कौन बना सकता है? इतिहासकार, पुरातत्ववेदी, वो लोग क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह को जहाँ पे चलाया, उसको सूली चढ़ाया गया था, ठीक है, वो जगह आपको पता है, नाम उसका गोलगोथा है, गोलगोथा, ठीक है। और वो एक उसको बोलते हैं लैंडफिल एरिया, भराव क्षेत्र, जहाँ पे डंपिंग किया जाता है, ठीक है। इसी तरह की डंपिंग, इसे कचरा फेंक दिया, वो भी तो आउटस्कर्ट में था, जो भी चाहे अगरम बगरम फेंक दिया। और लैंडफिल जगह ऐसा होता है, भराव क्षेत्र, जहाँ पे बड़ा बड़ा मक्खी मच्छर निकलता है, ठीक है। हम और आप सब उस पास जाएंगे, उस जगह के पास में पूरा बदबू गंदगी, आप रह नहीं पाओगे उस जगह में। हर तरह का गला हुआ चीज, हर तरह का सड़ा हुआ चीज, खोपड़ी मिलेगा आपको, हड्डी मिलेगा, हाथ तार टूटा हुआ मिलेगा। वो अब ऐसे जगह था, ऐसे गंदा जगह था, जहाँ पे हमारे प्रभु इस मसीह को और वो छोड़कर
सूली पर चढ़ाया गया था और बहुत ही प्राचीन जगह था और जंगल एरिया में था, जहाँ पे रोमन लोग जिसका कोई और जिसको चढ़ाया जाता था उसमें का कानून ऐसा था कि एक आदमी को जब सूली पर चढ़ाया जाता है तब उसके साथ उसके कोई फैमिली या फ्रेंड कोई नहीं आता है, क्योंकि उसका जो कानून था लोगों के साथ में कोई गड़बड़ी नहीं चाहता था। क्योंकि अगर एक को पकड़ ए आदमी गया उसको चढ़ाएगा सूली पर तो उसका फ्रेंड बी गया, बी को पकड़ के चढ़ा देगा सूली पे, ओ तो इसका सहायक है, इसका फ्रेंड है, उसको भी चढ़ाया जाएगा। इसीलिए उसका फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, उसके साथ में नहीं आता है। तो जब कोई नहीं आता है, जब वो मर जाएगा तो क्या करेगा, सीधा उसका बॉडी को साइड में पक करके फेंक देंगे वो लोग। तो ऐसे फेंक दिया जाता था, ठीक है, बॉडियों को। और लास्ट में जानवर, जंगली जानवर है, अगला बगला में आके चीर फाड़ के फिनिश, आगे नहीं जाएंगे, भाई क्या होता नहीं पता। फिर यहाँ पे हमें देखा दोस्तों, जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, प्रभु ने जो बोला आज तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दोस्तों ये आपका और मेरे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर है, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और दोस्तों आज आपका जिंदगी कैसा भी हो, आपने पहले भागने की कोशिश किया हो सकता है, आपने पहले खाया हो सकता है, पिया हो सकता है, मस्ती किया हो सकता है, आपने दुराचार किया हो सकता है, विचार किया हो सकता है। दोस्तों आपने क्या किया मैं नहीं जानता, आप पीते हो सकते हो, क्योंकि आप प्रभु के जानने के बाद भी आप गंदा और ये इस चीजों में आप लिप्त हो सकते हो। दोस्तों आपका मन क्या है मैं नहीं जानता, चाहे दोस्तों आपका मन जैसा भी हो, प्रभु आप में हम बैक करेगा। दोस्तों आप दोबारा प्रभु आने की आपका क्षमता बढ़ेगी। दोस्तों आप आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है, प्रभु हमसे बात करना चाहता है दोस्तों, कि आपको जो दिन है, आपको दिल में है, आपको जो वहां से हम कम बैक निकलेगा, आप प्रभु प्रभु मुझे स्मरण करो प्रभु, आप पूरे मन से बोलेंगे, आप टूट के बोलेंगे, आप में आपके अंदर में जो दर्द है, आपके अंदर में जो दुख है, आप निराश है, आप में जो हताशा है, आप जो उदास है, आपने जिंदगी में नहीं पाया है, आपने बोला कि प्रभु मुझे ये चाहिए, नहीं हुआ है, दोस्तों आप आज पाएंगे। Psalm 51:17 क्या बोलता है दोस्तों, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसने हुए मन को तुझ नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर के सामने प्रभु आप दोस्तों हम टूटे मन से आएंगे, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, प्रभु मैं थक गया हूँ, प्रभु मैं हार गया हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं दर्द में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, प्रभु मैं हताश हूँ, मेरे घर मेरे बच्चे ऐसा है, मेरे कंडीशन प्रभु मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मेरे कंडीशन में बीड़ी अब आपको सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मेरे कंडीशन प्रभु मैं दुराचार नहीं छोड़ पा रहा हूँ, विचार नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मेरे कंडीशन प्रभु ऐसा है कि मैं लोगों को मुंह से गोलियां बरसाता हूँ, बौछारें उड़ाता हूँ, हंसी उड़ाता हूँ, ठाठा उड़ाता हूँ, प्रभु मेरे कंडीशन ऐसा है, प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मुझे क्षमा करो। दोस्तों प्रभु आपको देख रहा है दोस्तों, आप प्रभु हैं, आपने क्रूस पे मेरे लिए, आप तो निर्दोष, आपने मेरे दोष को क्रूस पे उठाए प्रभु, आप मुझे चाहते हो, आप इस पर्पस से मेरे लिए आप आए प्रभु इस दुनिया में। Will you please remember me? प्रभु आप मुझे स्मरण कीजिए, प्रभु मुझे स्मरण कीजिए प्रभु। हाँ दोस्तों मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं आप प्रभु सामने पाप किया, पाप के साथ बहुत दूर हो गए हो। आप ये भी जानते हो, आपने पढ़ा है, सुना है, यह समझा है कि आपका पाप प्रभु ने ले लिया है, आपका पाप धुल गया है। आप ये भी जानते हो कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आपको परमेश्वर से प्राप्त हुआ है और आप में निवास करता है, आपका अपने में अधिकार नहीं है। आप क्योंकि आप लोग मूल्य देकर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा प्रकट करें। आपको पता है
आप ये सब जानते हो, तो आप अगर ये सब जानते हो और आप ये भी जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह मासूम थे, निर्दोष थे, बेकसूर थे, लेकिन क्रूस पर आपको मेरे लिए मेरे कारण चढ़ाया गया, अगर आप ये समझते हो, विश्वास करते हो, तो ये कारण से प्रभु आपको मेरे लिए मरे हैं। और अगर आप भी विश्वास करते हो तो दोस्तों हालेलुया, आपकी प्रार्थना आज सुन ली गई है। आपकी प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया है। दोस्तों हम पापी हैं, प्रभु आपने मेरे पाप उठा लिए, आपने मेरे लिए अब क्रूस पर अपना जान न्यौछावर किया, प्रभु आपने मुझे बचाए। प्रभु दोस्तों आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। आपने मन से, टूटे मन से, पिसे मन से आपने बोला प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं दुराचार हूँ, व्यभिचारी हूँ, प्रभु मैं गंदे शब्द बोलता हूँ, प्रभु मैं उस भाई को, उस बहन को माफ नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु मुझे माफ कीजिए। प्रभु दोस्तों प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली, प्रभु आपकी प्रार्थना सुन लिया गया। दोस्तों चाहे कैसे भी आपका जिंदगी क्यों ना हो, चाहे बदबू से भरती क्यों ना हो, चाहे आपकी जिंदगी में बड़े बड़े कीड़े मकोड़े निकल रहे हो, दोस्तों आपके मुंह में, आपके नाक में, आपके कान में, आपके हर हाथ में कीड़े मकोड़े रह रहे हो, दोस्तों ये कैसी गंदगी से क्यों ने भरे हुए आप। दोस्तों प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली। अगर आपने टूटे किस्से हो मन से प्रभु को आपने आप समर्पण किया, तो आपको प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी परफेक्ट नहीं है दोस्तों, nobody is perfect in this world, कोई भी परफेक्ट नहीं है। किसी का तार जुड़ा हुआ बढ़िया तरीके से नहीं है। आप देखो भाई बहुत अच्छा कपड़े पहन के आए हो, ये वो दोस्तों मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे प्रॉब्लम से मेरे भी मैं खड़ा हूँ, मेरे भी अपना प्रॉब्लम से मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। दोस्तों परफेक्ट कोई नहीं है, परमेश्वर परफेक्ट है। और दोस्तों प्रभु जानते हैं, इसलिए प्रभु उन लोगों के पास जाता है जो परफेक्ट नहीं है, जो सुलझा हुआ, उठा हुआ, उनके पास नहीं जाता। दोस्तों जो टूटे हुए हैं, जिसके मन में प्रभु प्रभु है, प्रभु मुझे स्मरण कीजिएगा, प्रभु मुझे याद कीजिएगा, ऐसे लोग बस प्रभु जाते हैं। दोस्तों वो आपको चाहता है, दोस्तों वो आपसे प्यार करता है, दोस्तों वो आपके साथ जीना चाहता है, दोस्तों प्रभु आपके साथ खाना पीना चाहता है, उतना बैठना चाहता है, दोस्तों सुबह शाम दिन रात 24/7 आपके साथ रहना चाहता है। दोस्तों हाँ खाने प्रभु, दोस्तों आप याद स्मरण कीजिए कहीं हमारा दुविचार, कुविचार या फिर दुराचार, आचार, दुराचार, चाराचार, धराचार हमें खुद को दोस्त नहीं कर दिया। दोस्तों सोचते आज की शाम प्रभु आपको चाहता है। दोस्तों आपकी प्रार्थना चाहे कितनी भी लंबा क्यों ना हो, आपकी प्रार्थना चाहे छुटकू सा क्यों ना हो, दोस्तों आपकी प्रार्थना बहुत सुंदर सजा हुआ क्यों ना हो, दोस्तों आपकी प्रार्थना इतना अच्छा ये आपसे झूम देने वाला प्रार्थना क्यों ना हो, दोस्तों छोटा क्यों ना हो, दोस्तों अगर आप प्रभु में स्मरण कीजिए, जीसस रिमेंबर मी, उस टूटे मन से, पिसे हुए मन से प्रभु आपका प्रार्थना सुनेगा। दोस्तों प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। लास्ट में Hebrew chapter 3 verse 7 में पढ़ेंगे। इसलिए आप पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें। दोस्तों ये मेरा कथन नहीं है, किसी कथन नहीं है, दोस्तों ये पवित्र आत्मा का कथन है, शब्द पवित्र आत्मा के शब्द है। इसलिए आप पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें, यदि तुम आज परमेश्वर की वाणी सुनो तो अपना हृदय कठोर न करना, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने निर्जन प्रदेश में मेरी परीक्षा ली, जैसा कि कहा भी गया है, यदि आप उसकी आवाज सुनो अपने हृदय जड़ मत करो, अपने हृदय जड़ मत करो। दोस्तों उसे जैसे बगावत के दिनों में किए गए थे। हाँ दोस्तों कोई भी परफेक्ट नहीं है, प्रभु आपके साथ रह जाता है। बस प्रभु थोड़ा सा छोटा सा प्रार्थना चाहता है आपसे। दोस्तों प्रभु को स्मरण कीजिएगा। दोस्तों हमारे पास समय है, बहुत समय है, 40 साल और है, 50 साल हो सकता है, 7 साल हो सकता है। छोड़ने मरते समय 2 सेकेंड या 1 सेकेंड बोलो,
वो सेकंड का जिंदगी था उन लोगों का। प्रभु उन्हें स्मरण करना, और प्रभु ने उनका स्मरण किया। उस समय आपके पास तो 20 साल है दोस्तों, 40 साल है दोस्तों, बच्चों के पास तो पूरा 80 साल है। अगर हमने अच्छा जिंदगी जिया तो दोस्तों हमारे पास प्रभु का स्मरण करना और प्रभु का स्मरण करवाना, उसके लिए हमारे पास बहुत समय है। हमें अपना इंटेग्रिटी बनाए रखना। हम प्रभु यीशु मसीह में हम किसी एरा घेरा नतुखेरा विश्वास नहीं करते। हम प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, उसके समक्ष हम आते हैं दोस्तों। आज का दिन, आज का शाम प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा सिखाए, समझाए, प्रार्थना कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, कैसे अपने अच्छा विचार व्यक्त करना है, कैसे अपना मुंह, अपना शब्द को कंट्रोल करना है, कैसे हमें उस स्वर का अनुभूति करके हमें इस पृथ्वी में जीना है, आगे बढ़ना है अच्छाई के साथ, प्रभु के साथ, सुबह शाम दिन रात। प्रभु आप सबको आशीष दे और हम सबके साथ हैं। किताबों के धन्यवाद।